नमस्कार दोस्तों, हमने सर्किल के बारे में पढ़ लिया है, पूरा अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया सर्किल। तो जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें। कंसेप्ट क्लियर करवाना मेरा काम है, कंसेप्ट क्लियर हम कर रहे हैं लगातार। जो मैटर आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ सफिशिएंट है, ये भी चीज़ें आप कवर करेंगे तो बहुत आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन लगभग इसी में से चीज़ें उठ जाएंगी। तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो 1 मिनट रुकिए, लाइट थोड़ी आगे वाली 1 मिनट भाई। तो मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस पर आपको फोकस थोड़ा ज़्यादा रखना है और जितनी हो सकता है उतनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम भी बन जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पास गाइडें हैं, बुकें हैं, जितना भी मैटर आप निकाल सकते हैं वो आप निकालने का प्रयास कीजिए। बस इतना कहना चाहूँगा मैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे पैराबोला, परवलय। क्वेश्चन बनेगा निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर। कहाँ से बनेगा ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो इसकी डेफिनेशन है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो हमें जाननी जरूरी है। देखिए, परवलय या पैराबोला, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? पैराबोला या परवलय, परवलय है वो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी किसी एक बिंदु से अचर दूरी तथा एक अचर रेखा से, एक अचर रेखा बिंदु से भी, जो बिंदु से उसकी दूरी ले रहे हैं, और एक अचर रेखा से लंबवत दूरी समान रहे, यानी दोनों दूरियां समान रहे। अब मान लेता हूं मैं, जो स्थिर बिंदु है ये रहा आपके पास, और एक मैंने दूरी मान ली यहां पर इस प्रकार। ठीक है, अब इस स्थिर बिंदु से एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ आप खींचेंगे। यहां से इस प्रकार आप चीजें खींच रहे हैं, देखो यहां से ये मैंने मान लिया, और इस प्रकार आप ये चीजें ला रहे हैं और ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। इस स्थिर बिंदु से दूरी, ये जो दूरी है मान लीजिए a है, और ये जो रेखा है, रेखा से इस जो वक्र का बिंदुपथ बना है, जो ये बिंदुपथ बना है, इसकी लंबवत दूरी, ये जो दूरी लंबवत है ना, ये देखो इस बिंदु से ये दूरी a, ये लंबवत दूरी और ये दूरी, यानी एक स्थिर बिंदु ये रहा, इससे दूरी और इससे दूरी सदैव बराबर रहती है। कोई सा भी पॉइंट लें, अगर आप ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, कोई भी पॉइंट, सॉरी लंबवत दूरी लेनी है आपको, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है P x, y, तो ये दूरी आप लेते हैं यहाँ से, नाभि से इसकी दूरी, और यहाँ से ये स्थिर रेखा से लंबवत दूरी आपको लेनी है, याद रखना है लंबवत दूरी। ये जो दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर रहेगी, तो ऐसा जो पथ होगा उसे आप परवलय कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। जो स्थिर बिंदु है, जो ये स्थिर बिंदु है उसे आप नाभि कहेंगे, इंग्लिश के अंदर फोकस। जो ये रेखा है, नियत रेखा है, इसे क्या कहेंगे? नियता। बस थोड़े से ये नाम याद रखने हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और जो इन देखो, ये जो पॉइंट जहां पर ये परवलय और जो ये एक्स है, इसे कहेंगे अक्ष। परवलय की अक्ष, जो ये रेखा है नाभि से गुजरने वाली और नियता से लंबवत, और यहां से गुजरेगी शीर्ष से, इसे आप अक्ष कहेंगे। एक्स अक्ष होगी ये दूरी, और ये आपका शीर्ष होगा। और ये देखो शीर्ष को हम मिलाने वाली रेखा हमने खींच दी। अब शीर्ष मूल बिंदु 0,0, ये मूल बिंदु हमने मान लिया यहाँ से। अब देखो ये इधर a दूरी तक इधर है, तो नियता का समीकरण क्या हो गया? शाबाश, x बराबर -a। देखो x केवल मात्र y का मान 0 है और x बराबर -a है, तो ये चीजें हम पढ़ते आए हैं। तो यानी x + a बराबर 0, ये हो गया नियता का समीकरण। अभी डेफिनेशन भी आपको मैं लिखवाने वाला हूँ, चिंता मत करें। ये p, ये आपने मान लीजिए यहाँ पर P पॉइंट है, ये अस मान लीजिए, और ये अम पॉइंट आपने मान लिया। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर रहेगी। यानी डेफिनेशन मैंने क्या कही है कि जो परवलय है एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन क्लियर हो गई तो कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। जो परवलय है एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, सुन रहे हैं ना ध्यान से, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, एक देखो परवलय की देख रहे हैं हम, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी तथा एक स्थिर रेखा से, एक अचर रेखा या एक स्थिर रेखा से लंबवत दूरी, यह लंबवत दूरी लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, लंबवत दूरी और ये स्थिर बिंदु से दूरी
सदैव बराबर रहेगी। देखो ये ए है तो ये भी ए होगी, यहां से ऐसे ये दूरी ए है तो ये भी दूरी ए होगी। अगर यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं तो ये दूरी भी आपकी एक जैसी होगी। तो ऐसा जो पथ है आप उसे क्या कहेंगे, बस बता दो, परवलय कहेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो थोड़ा सा ये डायग्राम आपको चीजें समझ में आ गई। अब जो स्थिर बिंदु है, जो स्थिर बिंदु हमने लिया है उसे आप नाभि कहेंगे, नाभि का मतलब फोकस कहेंगे, ठीक है। और जो ये आपकी अक्ष है उसे आप नियता या फिर डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण आपको पता है। देखो ये ए दूरी इधर है, ये तो आपका मूल बिंदु था यहाँ पर 0,0 शीर्ष, और यहां से इधर जाएंगे तो माइनस का होगा, तो x बराबर क्या हो गया माइनस ए, एक्स प्लस ए बराबर 0। ये नियता का क्या हो गया, समीकरण हो गया। और यहां पर ये शीर्ष हो गया। शीर्ष क्या होती है डेफिनेशन, देखो परवलय जहां पर प्रतिच्छेद करता है, जहां पर मिलता है, अक्ष से मिलता है, वही क्या होता है शीर्ष। और अक्ष क्या होगी, ये अक्ष होगी, ठीक है। ये इतनी चीजें हैं, क्या दिक्कत है। तो डेफिनेशन आप यहां पर लिखेंगे। देखो मैं लिखवा देता हूं आपको परिभाषा परवलय की। शाबाश, क्या होती है कि एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, ध्यान से याद रखना इस चीजों को, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी तथा एक अचर रेखा से लंबवत दूरी, रेखा से लंबवत दूरी सदैव बराबर रहती है या समान रहती है। तो जो ऐसा पथ है परवलय कहलाता है। क्या कहलाता है, परवलय। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, परवलय का हम समीकरण निकालेंगे तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये दूरी PS बराबर क्या होगी, PM। दूरी हमेशा बराबर होगी, इसी से आपका परवलय का समीकरण निकलेगा। तो ये चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, देखो थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं, ये लीजिए देख लो, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। तो ये चीजें भाई आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इन चीजों में। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, यहां से जो गुजरेगी एक्स एक्स, ठीक है। डायग्राम बना लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसके अंदर एक चीज आती है उत्केंद्रता। तो यहां पर लिख भी सकते हैं आप थोड़ा सा कि स्थिर बिंदु क्या होगा, जो स्थिर बिंदु है, स्टेबल पॉइंट है, उसे आप कहेंगे स्थिर बिंदु। ये देखो नाभि, इंग्लिश के अंदर फोकस। देखो कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में भी मैं आपको साथ में बता रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इन चीज़ों को सीख जाएं अच्छे से। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। नियता, डायरेक्ट्रिक्स, जो स्थिर रेखा है, स्थिर लाइन है, वो क्या होगी, नियता, ठीक है। ये चीजें हैं बस। अब देखो ये आपने कर लिया। अब हम बात करते हैं उत्केंद्रता की, ठीक है। उत्केंद्रता, देखो ये क्या है, x प्लस ए बराबर 0। उत्केंद्रता क्या होती है कि परवलय पर स्थित बिंदु, ये बिंदु हमने मान लिया कि जो एक परवलय पर बिंदु आपका P स्थित है, इसकी नाभि से दूरी, ये दूरी होगी PS, तथा इस बिंदु की नियता से दूरी का अनुपात, नियता से दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, उत्केंद्रता। अब मुझे बताओ, ये दोनों दूरी बराबर हैं और दोनों का अनुपात करेंगे तो मान 1 आएगा। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि परवलय की, पैराबोला की उत्केंद्रता का मान कितना होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लगातार हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि उत्केंद्रता, परवलय की उत्केंद्रता का मान कितना होता है। सभी की उत्केंद्रता आपको ध्यान में रखना है। अति परवलय की उत्केंद्रता ध्यान में रखनी है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ध्यान में रखनी है, परवलय की ध्यान में रखनी है। तीनों चीजें ध्यान में रखो। एक ना एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पर आपका छपने वाला है एग्जाम के अंदर सीधे तौर पर, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उत्केंद्रता की डेफिनेशन देखिए क्या होती है, फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। उत्केंद्रता बिल्कुल सिंपल सी बात है और कोई हार्ड वाली तो बात ही नहीं इसके अंदर।
कि परवलय पर स्थित कोई बिंदु मान लिया, इसकी नाभि से दूरी तथा जो नियता है, जो डायरेक्ट्रिक्स है, इससे लंबवत दूरी का अनुपात उत्केंद्रता है। बस डेफिनेशन लिखेंगे कि परवलय पर स्थित बिंदु की, यहां लिखता हूं मैं, परवलय पर स्थित बिंदु की परवलय पर स्थित बिंदु की नाभि व नियता से दूरी का अनुपात, नाभि व नियता से दूरी का अनुपात उत्केंद्रता कहलाता है। उत्केंद्रता कहलाता है। उत्केंद्रता बराबर देखिए, उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी इसकी, यानी PS बटा PM, और मान आ जाएगा उत्केंद्रता, दोनों देखो एक जैसी दूरी है तो एक आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि परवलय की उत्केंद्रता एक होती है। नोट लगाकर, नोट्सों के अंदर लाइन लिख लेना, नोट लगाकर ऊपर लिखवा देता हूं मैं, थोड़ी ध्यान में रहे आपको ये चीजें, नोट लगाकर लाइन लिखनी है, नोट लगा लो। परवलय की उत्केंद्रता का मान 1 होता है। परवलय की उत्केंद्रता का मान कितना होता है, 1 होता है। बस ठीक है, ये चीजें सीख के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद परवलय के समीकरण के बारे में हम बात करेंगे, लिख लो इस चीज को। और कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी आपको, जिस प्रकार मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आप पढ़ते जाएं। बस आपको तो जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, जो करवा दिया है उसको बार बार रिवाइज करते रहें, और जो करवा रहा हूँ उसको करते रहें। बस इतना सा काम आपको करना है, और कहीं भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, कहीं भी भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होनी है। बस यहाँ पर अपने काम से काम मतलब रखो, पढ़ो, यहाँ पर प्रैक्टिस करो अच्छे से अपने घर पर, बस। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो, बस पढ़ने का काम होना चाहिए। बेवजह के वीडियोस वगैरह नहीं देखने चाहिए। मोटिवेशन खुद का होता है और कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें पढ़ते रहें। पढ़ना ही मोटिवेशन है, पढ़ोगे तो ही मोटिवेशन मिलेगा, प्रैक्टिस करोगे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। उसके अलावा और कोई भी मोटिवेशन आपको ना तो दे सकता है ना आपको लेना चाहिए। बस खुद का मोटिवेशन रखो, प्रैक्टिस। देखो टॉपिक तैयार किया, पढ़ा अच्छे से, उसके क्वेश्चन निकालो प्रैक्टिस के। बस जैसे ही क्वेश्चन निकले और मोटिवेशन मिलेगा, और आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी एग्जाम के अंदर, और 150 में से अधिकतम क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और जो भी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। बस ये मोटिवेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार चीज़ें साथ में करते रहें, बस आप हौसला रखें। चीज़ें बहुत आसान है भाई, देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, कितना सरल सरल चीज़ें देखो, कितने कितने सुंदर सुंदर ये डायग्राम अपने लग रहे हैं। देखो कहाँ दिक्कत है इनके अंदर, और बस नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिपीट करो। जो फॉर्मूले हैं उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, या फिर जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है उसको एक साथ लिख दो। सभी को एक साथ लिखेंगे तो फायदा ये होगा कि लास्ट में रिवीजन करेंगे तो फॉर्मूले आप पढ़ दें। इनमें केवल मात्र फॉर्मूले हैं, अब इनसे कोई मतलब नहीं बनता, आप चीज़ें सारी सीख जाओगे। फॉर्मूले y² बराबर 4ax आपको आना चाहिए, नाभि शीर्ष, ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये थ्योरी बेवजह की मैं लिखवा रहा हूँ आपको, बेवजह की लिखवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें देखो आप पढ़ोगे तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कैसी चीज़ें हैं। बाकी थ्योरी न करवाएंगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। तो चीज़ें नोट्स वही हैं, बस थोड़ा सा हाईलाइट करते चले। हाईलाइट करोगे तो उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा पढ़ेंगे। तो वही चीज़ें काम की हैं। अब ये ज़्यादा डेफिनेशन काम की नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए उत्केंद्रता कहते किसे हैं। उत्केंद्रता क्या कि PS बटा PM बराबर उत्केंद्रता, परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है, 1 होती है। यही आपको याद रखना है, परवलय की उत्केंद्रता का मान 1 होता है। बस यही क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सुधार करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतरीन काम कर पाएंगे,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है परवलय का समीकरण, यहीं पर हम करेंगे परवलय का समीकरण। देखिए परवलय का समीकरण बिल्कुल सिंपल सी बात है। परवलय का समीकरण कोई दिक्कत नहीं, यहां पर सिंपल सी बात है। परवलय का समीकरण देखो कहां से निकलेगा, हमने एक बात की थी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। परवलय पर नाभि से, किसी कोई बिंदु है परवलय पर, उसकी नाभि से दूरी और नियता से लंबवत दूरी इस बिंदु की वो बराबर रहेगी। तो बस ये ध्यान में रखना है। तो देखो दूरी क्या होगी दोनों में, चूंकि परवलय की परिभाषा के अनुसार हम लिख सकते हैं, चूंकि PS बराबर क्या होगा या PM बराबर क्या होगा, PS कह सकते हैं। अब देखो ये चीजें आप निकाल सकते हैं। देखो नाभि के निर्देशांक क्या हो गए, a, 0, क्योंकि इस पर x पर y क्या होता है 0 होता है, और a यहाँ पर ये दूरी है तो a, 0। तो यहाँ से ये दूरी आप निकाल सकते हैं, कैसे, दूरी सूत्र से x माइनस a की होल स्क्वायर y माइनस 0 की होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये तो PS आप निकाल सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं PS बराबर PM। कैसे, देखो x माइनस a की होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 0 की होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये बराबर होगा PM लंबवत दूरी निकालनी है। ये देखो ये आपको रेखा दे रखी है और ये आपको बिंदु दे रखा है। कोई बिंदु दे रखा हो और उससे आप रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया गया है कैसे, कि जो ये बिंदु है वो यहाँ पर x और y की जगह रख दो। अब देखो x, y है तो यहाँ पर x की जगह x प्लस a ही बचेगा, और नीचे क्या करना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या होगा, देखो x का गुणक 1 है तो 1 का स्क्वायर, y का गुणक है नहीं तो 0, तो ऐसा आ जाएगा। देखो क्या बनेगा, x प्लस a, नीचे बनेगा अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर प्लस का 0 स्क्वायर, क्योंकि y का मान ही नहीं है। तो देखो क्या बनेगा, दोनों की मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, वर्ग कर दूंगा। तो x, देखो x माइनस a की स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर हो गया, ये 1 हो गया नीचे x प्लस a की स्क्वायर। अब थोड़ा सा इनको ओपन करते हैं अपन, देखिएगा इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2ax। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, ये माइनस का 2x इधर जाएगा तो प्लस का 4, तो y स्क्वायर बराबर का 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax। ये क्या आ गया आपके पास, परवलय का समीकरण आ गया। यही काम की चीज है परवलय का समीकरण। और भी बहुत सारी चीजें यहां पर आपके सामने आएंगी, लाऊंगा मैं आपके सामने। अब देखो ये जो 4a है, यहां पर a क्या है भाई, देखो a ये आपके पास नाभि का a, 0, ये दूरी है केंद्र से नाभि के मध्य की दूरी, नाभीय दूरी कह सकते हैं आप, नाभीय दूरी है आपके पास, तो a, 0। तो यहाँ पर ये चीजें आपको पूछेगा, जो भी समीकरण दे देगा, देखो y स्क्वायर बराबर 8x दे दिया, तो यहाँ पर आपसे 4a पूछेगा, तो सीधे तौर पर आप a का मान भी बता सकते हैं। यहाँ पर a का मान कितना आएगा, क्योंकि 4 आपको छोड़ना है, तो a का मान कितना हो गया 2। देखो 4a बराबर 8 है, क्योंकि इसके बराबर ये पूरा 8 है, तो a का मान आप निकाल सकते हैं 2। तो यानी ये क्या हो गया आपके पास, नाभि का निर्देशांक 2, 0। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है आपसे, सीधा सिंपल क्वेश्चन भी पूछेगा, हार्ड भी थोड़ा पूछ सकता है, तो हर प्रकार से चीजें आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको हर चीजें तैयार रखनी है। तो ये समीकरण आपका हो गया y स्क्वायर बराबर 4ax। अब देखो कुछ इससे संबंधित डेफिनेशन है, परवलय से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, यानी क्या x होती है उसकी थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूं। शीर्ष क्या होता है, नाभि क्या होती है, नाभि लंब क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, तो वो थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। एग्जाम के अंदर नहीं पूछे, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी आपको इनके बारे में भी होनी चाहिए भाई। फिर जो पहली क्लास होती है उसके अंदर हम थोड़ा ही मैटर पढ़ते हैं, उसके बारे में नॉर्मल चीजें हम मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा ही हम चीजें इसको रखेंगे। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट क्लास से वही प्रॉपर रूटीन अपना 35-40 मिनट की 40 मिनट की क्लास अपनी होती है, उसी हिसाब से हम डाल लेंगे। 40 मिनट की क्लास होती है लगभग अपनी। परवलय से संबंधित परिभाषाएं, परवलय से संबंधित परिभाषाएं यानी इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ वर्ड हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं।
अब देखो कुछ चीजें मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ छोटा, ताकि डेफिनेशन है वो आपको थोड़ी बहुत याद रहे। ठीक है, डेफिनेशन आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। तो देखो ये अपना हो गया, यहां पर मैं बनाता हूं प्रवल्य का, ये अपना प्रवल्य हो गया। सही तो नहीं बना, लेकिन बन गया जैसा बना रहा है। ये क्या होता है, देखो अभी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे अपन। अभी हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां से हम चीजें करते चलेंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी प्रवल्य का अक्ष नंबर 1। डेफिनेशन थ्योरी है वो आप लिख सकते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला थ्योरी है वो आपको नोट्सों के अंदर मिल जाएगी। तो थ्योरी ज्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, थ्योरी आपको नोट्सों के अंदर मिल जाएगी, मैं आपको समझा देता हूं। अब देखो सबसे पहले प्रवल्य का अक्ष क्या होगा। प्रवल्य का अक्ष देखो नाभि से गुजरने वाला तथा नियता के लंबवत जो रेखा होगी उसका समीकरण क्या होता है, प्रवल्य का अक्ष। देखो ये आपकी नाभि है, फोकस है नाभि, तो नाभि से गुजरने वाली नियता, ये क्या है नियता, नियता के लंबवत दूरी। देखो ये नियता से लंबवत रेखा है ना, ये नियता इसके लंबवत, तो ये जो आपकी रेखा है जो ये गुजर रही है, यही क्या होती है, प्रवल्य की अक्ष होती है। आप लगा सकते हैं एक्स। तो डेफिनेशन आप लिख लेंगे, प्रवल्य का अक्ष समझ में आ गया क्या, नाभि से गुजरने वाली तथा नियता के लंबवत रेखा क्या होती है, प्रवल्य का अक्ष होती है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, प्रवल्य का शीर्ष, प्रवल्य का शीर्ष कोई दिक्कत नहीं भैया, आपको बस ध्यान रखना है। प्रवल्य का शीर्ष वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, बिल्कुल सिंपल है। देखो प्रवल्य, ये प्रवल्य है और जो एक्स है जहां पर प्रतिच्छेदन करेगी, प्रवल्य तथा एक्स, जो एक्स मैंने डेफिनेशन बताई, प्रवल्य तथा एक्स जहां पर प्रतिच्छेदन करती है वह बिंदु ही प्रवल्य का वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है। तो देखो कहां पर प्रतिच्छेदन करती है, ये पैराबोला है और ये यहां पर स्पर्श कर रही है, तो ये क्या है, शीर्ष है। इंग्लिश के अंदर वर्टेक्स कहेंगे। ये क्या है, 0,0। तो लिख सकते हैं आप डेफिनेशन कि प्रवल्य के अंदर प्रवल्य तथा जो अक्ष है जहां पर प्रतिच्छेद करती है वही क्या होता है, आपका प्रवल्य का शीर्ष कहलाता है। देखो डेफिनेशन थ्योरी आप लिख लेंगे, समझाने का काम है, और नोट्सों के अंदर भी लिख रखी है तो आप देख सकते हैं। नाभीय दूरी, नाभीय दूरी, नाभीय दूरी क्या होती है कि प्रवल्य पर स्थित बिंदु P की, प्रवल्य पर स्थित बिंदु P की नियता से लंबवत दूरी, ये ध्यान रखना है भाई, लंबवत दूरी क्या कहलाती है, नाभीय दूरी। यानी यहां पर कोई भी बिंदु है आपका P x, y, तो ये नियता है, यहां से जो इसकी लंबवत दूरी होगी, जो ये लंबवत दूरी है आपकी, ये क्या होती है, आपकी नाभीय दूरी। समझे बात को। ऐसे ही एक नाभि लंब आता है नंबर 4 पर, नाभि लंब। नाभि लंब का सूत्र सीधा है, नाभि लंब की लंबाई की हम बात करें, ये पूछेगा सीधे तौर पर। तो नाभि लंब की लंबाई होती है 2 गुणा नाभि से नियता की लंबवत दूरी, नाभि से नियता की लंबवत दूरी, नाभि से नियता की लंबवत दूरी। देखो नाभि से नियता की लंबवत दूरी क्या होगी, एक तो a ये होगी आपकी और a ये होगी, क्योंकि दोनों बराबर होगी, तो यानी 2a। तो यानी यहां पर सीधे तौर पर आप लिख सकते हैं 2 × 2a तो बराबर 4a। तो ये क्या होगी आपके पास, 4a नाभि लंब की लंबाई होगी। 4a आपके पास क्या है, नाभि लंब की लंबाई। तो ये आपके पास नाभि लंब की लंबाई आ गई। तो कुछ चीजें हमने आज पढ़ी हैं। देखो हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं। ये जो मैं पहली क्लास रखता हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है अपनी, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा इनके बारे में चीजें बताता हूं और ये आधार होती है अपना, और यहां से हम चीजें स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इसका रिवीजन हम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पैराबोला क्या होता है, प्रवल्य मैंने डेफिनेशन बताई। प्रवल्य क्या होगा कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से तथा एक स्थिर रेखा से,
लंबवत दूरी सदैव समान रहती है, तो ऐसा जो पथ होगा वो आपका क्या कहलाएगा, परवलय। देखो ये आपका स्थिर बिंदु है, इससे ये दूरी और इससे लंबवत दूरी सदैव बराबर रहेगी। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, कहीं पर देख लो, दूरी हमेशा ये बराबर रहेगी। तो ये ऐसा जो बिंदु का बिंदु पथ है वो आपका परवलय या पैराबोला कहलाएगा। सीधी सी बात है। जो स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु को कहेंगे नाभि, फोकस, और जो रेखा है उसे कहेंगे नियता, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नियता का समीकरण क्या होगा, देखो यहाँ पर ये शीर्ष हो गया आपका, वर्टेक्स हो गया, तो इधर जाएंगे माइनस की ओर, तो x बराबर माइनस ए, ये समीकरण होता है। सभी हमने सरल रेखा के अंदर इसके बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं। तो x बराबर माइनस ए, तो यानी x प्लस ए बराबर 0, ये नियता का समीकरण हो गया। उसके बाद उत्केंद्रता की बात की। उत्केंद्रता क्या होती है, नाभि से, मान लीजिए परवलय पर कोई स्थित बिंदु है, नाभि से परवलय पर स्थित बिंदु की दूरी तथा नियता से परवलय पर स्थित बिंदु की लंबवत दूरी का जो अनुपात है वो आपका उत्केंद्रता होती है। और परवलय की उत्केंद्रता, पैराबोला की उत्केंद्रता 1 होती है। इसके बारे में भी हमने बात की। फिर उसके बाद में परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण हमने बात की कि परवलय का समीकरण क्या होता है, तो y² बराबर 4ax, यानी इससे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, x² बराबर 4ay भी बनेगा, तो यानी माइनस y² बराबर माइनस 4ax बनेगा। तो क्या कंडीशन होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में ये कुछ परिभाषाएं, परवलय का x क्या होता है, परवलय का x के बारे में मैंने बात की। देखो नाभि से गुजरने वाली तथा नियता से लंबवत, देखो इससे भी लंबवत और नाभि से गुजरने वाली जो रेखा है वो क्या होती है, परवलय का अक्ष होती है। दूसरी बात की परवलय का शीर्ष, परवलय का शीर्ष वर्टेक्स, ये क्या होगा, जहां पर परवलय तथा जो अक्ष है, जो अक्ष है तथा परवलय जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या होगा, इसका शीर्ष होगा। नेक्स्ट बात की हमने नाभीय दूरी, नाभीय दूरी क्या होगी, परवलय पर स्थित कोई भी बिंदु, परवलय पर स्थित बिंदु की नियता से लंबवत दूरी नाभीय दूरी होगी। फिर उसके बाद की नाभि लंब की लंबाई वो क्या होती है, 4a होती है। ठीक है, तो यही हमने बात की। तो आज थोड़ा हम इस चीज़ को रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर थोड़ा और भी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे करके हम बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को मैं जितना भी आपको बताऊं, ये चीज़ें आपको कल की क्लास के अंदर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। साथ के साथ इन चीज़ों को याद करो, बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। क्लासेज में हो सकता है उतना शेयर जरूर कीजिए इन क्लासेस को, सभी की डिमांड पर हम चीज़ें आपके लिए लगातार क्लासेज हम लगा रहे हैं, तो मेहनत जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम भी आप हमें जरूर दिखाएं। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।